नहीं है। और उस प्रिमाइस को लेकर चेतन सत्ता के जितने प्रमाण मिलते हैं या जहाँ जहाँ चेतन सत्ता सिद्ध होती है वहाँ उससे विपरीत तर्क या विपरीत बातें स्वीकार कर ली जाती हैं। ये बायस है उनका। मैं ना साइंस से आता हूँ, ना मैं कोई एक्सपर्ट साइंटिस्ट हूँ, मैं तो पूरा कॉमर्स वाला हूँ, लेकिन फिर भी ये बायस मुझे दिखता है। क्योंकि जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट को घुमाते हो तो जो लॉजिकली प्रोसेस को सोचता है, समझता है, उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे आर्ग्यूमेंट घुमाई गई, यहाँ किसी बायस से आपने अपनी आर्ग्यूमेंट रखी है। ये क्लियरली आपको पता चल जाता है, भले वो विषय के आप पूर्ण विद्वान न हो। तो जब हम मॉडर्न साइंस या यूरोपियन ऑब्जर्वेशंस की तुलना हमारे एंशिएंट साइंस या भारतीय विज्ञान से करते हैं तो दोनों के मध्य में सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम चेतना को स्वीकार करके बात करते हैं और आप और मैं चैतन्य है। द्वैत अद्वैत जितने भी मत हैं उसमें किसी ने भी चैतन्य का निषेध नहीं किया है। वो चैतन्य को तो स्वीकार करता ही है कि चैतन्य है। विवाद केवल इस बात पर है कि चैतन्य एक है या दो है। भारतीय दर्शन में जड़वाद कहीं नहीं है जी, जड़, केवल जड़ की सत्ता कहीं पर स्वीकार नहीं करी गई। चारवाक में भी नहीं। तो इसीलिए वो वैदिक नहीं है, चारवाक वैदिक नहीं। जी, तो जो हम बात करते हैं कि भाई मॉडर्न साइंस हमारे लाइफ के लिए क्या यूजफुल होगा, तो पहले क्या वो मुझे स्वीकार तो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं मेरे अस्तित्व को जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो मेरे लिए यूजफुल रहेगा, लाभकारी होगा, उसकी बात ही कैसे होगी। क्योंकि मॉडर्न साइंस को तो मैं को ही नहीं मानता। मैं कौन हूं? मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं आत्मा हूं। ये तीनों दर्शन, तीनों वाद हमारे दर्शन इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या हमारे मॉडर्न साइंस में ये मैं के लिए कोई समाधान है? मॉडर्न साइंस में ये शरीर का समाधान है कि मेरे आंख काम नहीं कर रही तो आप चश्मा ले लो, या मुझे मोतियाबिंद हो गया तो उसका ऑपरेशन करवा लो, हाथ काम नहीं कर ले तो उसका सपोर्ट है, पैर काम नहीं कर रहे उसका सपोर्ट है। लेकिन मेरा जो मैं बीमार हो गया उसका क्या इलाज है मॉडर्न साइंस के पास? तो जब हम साइंस इन वेदा या वेद ही विज्ञान है इसकी बातें करते हैं तो सबसे पहले तो मॉडर्न साइंस को मैं को स्वीकारने की आवश्यकता है कि भाई देयर इज समथिंग चैतन्य, देयर इज समथिंग कॉन्शियसनेस। मैं कॉन्शियसनेस शब्द को भी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन नहीं मानता हूँ, क्योंकि कॉन्शियसनेस मतलब और चैतन्य, हम जब चैतन्य की बात करते हैं तो वो चैतन्य के अंदर बोलने पर उसमें ज्ञान और इत्यादि गुण का हमें बोध हो जाता है। लेकिन कॉन्शियसनेस बोलने पर वो ज्ञान या जो व्यापकता इत्यादि गुण है उसका बोध नहीं होता। तो देयर आर सर्टेन नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड्स, जैसे ब्रह्म को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट गॉड करोगे तो वो ब्रह्म वाली बात उसमें आती ही नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, मैं फिर से इस मुद्दे पर आता हूँ कि हमारे जो वाद है, जो दर्शनों को समझकर विज्ञान हमारे मैं का इलाज कर सकता है। विज्ञान जो यूरोपियन ऑब्जर्वेशन है उसको ये सोचना चाहिए कि जब तक आप हमारे मैं को नहीं समझोगे तब तक आप संसार को सुखी नहीं कर पाओगे। क्योंकि विज्ञान हमेशा ये दावा करता है कि भाई विज्ञान का उद्देश्य ये है कि भाई हम मनुष्य जीवन को सरल बनाए, सहज बनाए, कंफर्टेबल बनाए। और बार बार ये लाइन हम सुनते हैं कि आवश्यकता ही ये आविष्कार की जननी है। इंग्लिश में उसको कहेंगे कि द नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आप आवश्यकता किसकी है उसको तो समझना पड़ेगा ना। मैं की आवश्यकता है या शरीर की आवश्यकता है? विज्ञान ने ये बात स्वीकार कर ली है कि भाई हम बड़ी से बड़ी खोज करते जाएंगे तो मनुष्य जीवन और उन्नत होता जाएगा। लेकिन मेरा विज्ञान से हमेशा ये प्रश्न है, जैसे आपने मोबाइल बनाया, हम सबके पास मोबाइल है,
मोबाइल क्यों बनाया गया? क्योंकि कम्युनिकेशन करना आसान हो, संवाद बढ़ाना आसान हो जाए। और उसका एक उदाहरण देते हैं कि भाई आज से 200 साल पहले कहीं पर पत्र भेजना था तो 15-20 दिन लग जाते थे, महीने भर लग जाते थे, इसलिए मोबाइल की खोज हुई तो मनुष्य लाइफ सरल हुई। तो ये उन्होंने भौतिक चीज़ देखी, शरीर की आवश्यकता देखी, लेकिन मेरे मैं को कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, संवाद की आवश्यकता है। क्या मोबाइल की खोज होने के बाद मनुष्य जाति के बीच में कम्युनिकेशन या संवाद बढ़ा या कम हुआ? आज हम देखते हैं कि घर परिवार के लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। जो अब पहले एक साथ बैठकर सारे दुनिया की बात करते थे, जिसको आप सरल भाषा में पंचायती कहते हैं, वो बंद हो चुकी है। मित्रों के बीच में जो घर के बाहर बैठकर या नुक्कड़ पर बैठकर जो बात करने जो होती थी आज से 20 साल पहले, जो हमारी पहली पीढ़ी करती थी, आगे की पीढ़ी, वो नहीं हो रहा है। तो आपने कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए कोई डिवाइस खोज लिया, लेकिन उससे आपका अल्टीमेट गोल कम्युनिकेशन बढ़ा या नहीं, ये विज्ञान को सोचना चाहिए। और वो तब तक नहीं सोच पाएगा जब तक वो मेरे अंदर रहा मैं को नहीं समझेगा। महायंत्र, भौतिक यंत्र का निर्माण करना सरल है। विज्ञान की खोज से मेरा विरोध नहीं है कि विमान बना लिया, मोबाइल बना लिया, कंप्यूटर बना लिया। इस पर मनुस्मृति का बहुत अच्छा श्लोक है, 8वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें महाराज मनु ने लिखा है कि जो महायंत्र, जो बड़े बड़े यंत्र जो आज के समय में बनते हैं, गाड़ी बन गई या ये प्लेन बन गया, मिसाइल बन गई, महाराज मनु ने कहा है, ऋषियों ने इसको उत्पात का कारण माना है कि महायंत्र बनेंगे तो मानव समाज सुखी नहीं होगा और दुखी होगा। इसलिए जो हमारे दर्शनों में महायंत्रों से एक प्रकार से परहेज किया गया, उसका ज्ञान होते हुए भी महायंत्रों का निर्माण नहीं किया गया। बाकी विमान विद्या तो थी वेदों में, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तार विद्या इत्यादि सब वेदों में थी, लेकिन वहाँ बुद्धि की बात आई, विवेक की बात आई कि भाई हमें ये खोज कर को मानव समाज को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि हम खोज अच्छे उद्देश्य से करते हैं, लेकिन वो अच्छा उद्देश्य 0.01% के लिए लागू होता है, बाकी के 99.999% लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। तो विज्ञान को सबसे पहले ये विवेक समझने की आवश्यकता है कि क्या विषय पर खोज करनी है, क्या विषय पर खोज नहीं करनी है। और चैतन्य मैं को स्वीकार करे बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी विज्ञान सफल होगा, सिद्ध होगा और मनुष्य जाति सुखी होगी, उस पर उपकार हो पाएगा। जी इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कृतेश जी ने बोला कम्युनिकेशन का, मोहित जी का एक वाक्य था कि जो साइंस है वो कभी कभी विनाश भी करता है। देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स से हमें दिख रहे हैं, एआई है, बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली हम देखें तो एआई का मिसयूज़ भी हो रहा है, अभी ही दिखने लगा है। तो ये मिसयूज़ दिखता है, लेकिन यदि हम वे ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें और हम लैंग्वेज के ऊपर बात करें, तो हम महर्षि पाणिनि पर बात करें तो आज भी वो लैंग्वेज ऑफ एल्गोरिदम है जो उन्होंने सेट किया, जो वो उस समय के मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह उन्होंने कोड डेवलप किया, जहाँ पे हर शब्द का एक नियम बनाया, हर नियम का एक सूत्र बनाया, और उन सूत्रों से ऐसी व्यवस्था हुई, ऐसी कोडिंग सेटअप हुई कि एक नया वाक्य बन सकता था, मतलब संयोजन से सृजन बन सकता था। और वो चीज़ें आज भी हम उस पर देखें तो संस्कृत कभी किसी का विनाश नहीं करती, जब भी करती है उत्थान करती है, विद्वत्ता देती है और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। हाँ, मिलावट होगी तो विनाश करेगी, जब जब उसमें कृत्रिमता मिलेगी, जब जब वैदिकता से हटकर कृत्रिमता की ओर आएगी तो वो विनाश करेगी। लेकिन जैसे ही हम उस वैदिकवाद की ओर देखें, जैसे ही हम अपने ज्ञान की ओर देखें, तो वो हमेशा उत्थान करेगी। हम अपने ग्रंथ देखें, हम चरक संहिता देखें, श्रुतु संहिता देखें, और जितने भी हम अपने ऋषि मुनियों के ग्रंथ देखते हैं, एक उदाहरण इसमें मैं देना चाहूँगी। जैसे ऋग्वेद के 71वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की ऋषिका है अदिति दाक्षायणी का। जैसे हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ मैं देखती हूँ कि वो इतने हायर लेवल पर बात कर रहे हैं कि जब उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इस पर बहुत डीप रिसर्च की आवश्यकता है।
क्योंकि वो 71वें और 72वें सूक्त में ऋषिका अदिति कहती है कि यहाँ पर परमाणु प्रकृति और ऊर्जा की बात कर रही है। मतलब यूनिवर्स की फंडामेंटल स्टेज और इनिशियल प्रॉपर्टी, मतलब अनमैनिफेस्टेड एलिमेंट से मैनिफेस्ट में कैसे हुई है, ये यूनिवर्स मैनिफेस्ट कैसे हुआ। उसके बाद परमाणु जो प्रकृति तत्व कहे जाते हैं, जिसे महर्षि कणाद ने भी जिन परमाणुओं को प्रकृति तत्व कहा, वो प्रकृति तत्व आगे चलकर डेवलप कैसे कर रहे हैं, सृजन कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर डीपली एनालिसिस है वहाँ पर। मतलब मैं अभी साइंस फील्ड से नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर भी रिसर्च हो और डीप रिसर्च हो, हमें बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसी चीज़ें मैं आए दिन पढ़ते रहती हूँ कि विज्ञान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर स्टडीज़ होना बाकी है वेदों में, और वो विज्ञान निकलेगा और एक दिन तो ये साबित होगा कि वेद ही विज्ञान है। ये वाक्य मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। बहुत सुंदर। अभी जी जैसे कृतेश जी ने एक शब्द बोला विवेक, इसी का अंतर है। साइंस अगर हम ज्ञान ही माने तो बिना विवेक का ज्ञान साइंस है, और विवेक के साथ ज्ञान विज्ञान है। यदि विवेक का प्रयोग होगा तो ज्ञान की पिपासा तो सबके अंदर है, सब कोई ज्ञान तक जाना चाहता है, लेकिन जब वो ज्ञान आता है और फिर बिजनेसमैन के हाथ में चला जाता है, उस ज्ञान का उपयोग जब एक बिजनेसमैन करता है तो वो ज्ञान फिर वो साइंस टेक्नोलॉजी और फिर इंस्टाग्राम आता है, बन जाता है, वो भी मेटा बन जाता है, और फिर 50 चीज़ें होती हैं। तो जब तक विवेक है, जब तक वो ज्ञान ऋषि के हाथ में है, तो वो समाज का कल्याण करता है। और जैसे ही वो ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचता है जो विवेक शून्य है, वो फिर वही स्थिति होती है जैसे आज हो रही है कि हम फिर अमेज़ॉन बनाते हैं, फिर हम अमेज़ॉन पे चीज़ें खरीदते हैं, हमारी ग्रीड इतनी बढ़ जाती है। जो ग्रीड हमारी एक मेले तक सीमित थी, आज वो ग्रीड अमेरिका तक है, हम कोई भी सामान अमेरिका से मंगा सकते हैं। तो हमारा लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है। तो ऋषियों के हाथ से जब ज्ञान निकलकर बिजनेसमैन के हाथ में आता है तो यही होता है। तो ये विवेक, मैं मतलब बिजनेसमैन को डिफेंड करूंगा कि भाई देखिए, आपने जो विवेक की बात करी ना, बिजनेसमैन तो समाज में हमेशा उस चीज़ों को पुश करेगा जिसके समाज में डिमांड है, लेकिन किस वस्तु की डिमांड करनी है और किस वस्तु की डिमांड नहीं करनी है, ये अगेन विवेक का विषय है। तो उसका ज्ञान फिर से आपको ब्राह्मणों को देना पड़ेगा, हमारी राज व्यवस्था को देना पड़ेगा। आज मतलब मैं बताऊं कि भाई समाज में मोबाइल की डिमांड है, रील्स की डिमांड है, तो मैं लोगों को ये उपदेश देता फिर कि रील्स देखना गलत बात है या मोबाइल चलाना गलत बात है, तो वो नहीं होगा। तो बीइंग अ बिजनेसमैन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि भाई वो गलत चीज़ें ना देखे या गलत विषयों को ना देखे, और मैं एक अच्छा कंटेंट उनके एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने का प्रयत्न करूँ कि भाई जिनकी डिमांड है तो वो ठीक है, कम हानिकारक चीज़ें दिखें। तो अगेन ये जो विवेक की बात यहाँ पर भी आके अटकती है कि भाई हर चीज़ों में हमें विवेक तो समाज में विवेक, क्योंकि बिजनेसमैन भी समाज से ही आ रहा है, तो वो जो शिशु के स्तर पर हम विवेक का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे तो समाज के सभी वर्गों में वो विवेक होना चाहिए। एक प्रश्न और मोहित जी लेते हैं, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि आप लोग बैठ जाते हैं कोट वोट पहन के, कुर्ता पहन के, और वेदों पर बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, बड़े बड़े टेंट लगा लेते हैं, और वेदों से तो आज तक एक सुई भी नहीं बनी, और बस वेदों का गुणगान कर रहे हैं पिछले 1000, 2000, 3000 साल से, और लाभ कुछ नहीं हुआ देश को। तो इस पर कुछ बताइए, वेदों से क्या कुछ लाभ हुआ है समाज को वैज्ञानिक स्तर पर? जी, तो अभी मैं दार्शनिक बात न करके सीधी ऐसी वैज्ञानिक बात जो समाज में जिसका उपयोग आ रहा है उस पर हम चलेंगे। इससे पहले अभी तक जितनी चर्चाएं हुई है उस पर एक एक करके टिप्पणी रखता हूं। जैसे पहले विज्ञान और साइंस में डिफरेंस की बात आई थी, तो इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है और भाष्य भूमिका में ही किया गया है विज्ञान की, जिसे संस्कृत में विज्ञान बोला जाता है, लेकिन अपभ्रंश में हम विज्ञान बोलते हैं। फिर तो विज्ञान की जो परिभाषा है वो ये है कि पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है, यानी विशेष रूप से जो ज्ञान है वो विज्ञान है। वही साइंस का अर्थ है जो साइंटिया नाम के ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है कि टू नो, जानना। वही जो फिलॉसफी और दर्शन में अंतर है कि यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इन्फॉर्मेशन केवल लेते हैं मटीरियलिस्टिक। वही विज्ञान क्या कह रहा है कि ईश्वर से लेकर, प्रकृति से लेकर के ईश्वर पर्यंत तक का विशिष्ट ज्ञान, यानी उसमें सब कुछ आ गया, पराज्ञान भी आ गया, अपराज्ञान भी आ गया। तो साइंस जो है वो एक पार्ट है
विज्ञान का। विज्ञान एक ऐसी सुपर पोजीशन है या फिर ऐसा एक सुपर बॉक्स है जिसमें साइंस भी आता है और दर्शन भी आता है, फिलॉसफी भी आता है, चिंतन भी आता है। मतलब विज्ञान में सब कुछ आ जाएगा और साइंस में केवल मटीरियलिस्टिक अप्रोच आएगी। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान में मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, विज्ञान के अंदर भी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी है ही है नहीं है। तो जो अपरा है वो उसमें अध्यात्म तक लेकर जाता है, सॉरी परा जो है वो अध्यात्म तक लेकर जाता है, वहीं जो अपरा है वो केवल मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बताता है। तो विज्ञान जो है वो यहाँ पर एक बड़ी एक जिम्मेदारी निभाता है। अगर आप मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो विज्ञान इज़ ग्रेटर देन साइंस। तो हम साइंस की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम साइंस से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि हमें साइंस से भी आगे बढ़ना है। दूसरी बात आती है टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी, एक तो उत्तर जैसे कृतेश जी ने दिया ही कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए ऋषियों ने इस पर काफ़ी पाबंदियां लगाई कि हम कम से कम मूलभूत टेक्नोलॉजी ही बनाएं, और वो केवल राजाओं के पास, बड़े ऋषियों के पास थी। ऐसा नहीं कि आम जन के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बाहर की यात्रा करनी ही नहीं है। आपको क्यों अमेरिका जाना, आपको भोजन पानी सब कुछ आपके घर के पास ही खेत में मिल जा रहा है, नगर व्यवस्था है बहुत अच्छी। तो भीतर की यात्रा अधिक करनी है, बाहर की यात्रा कम करनी है, ये अप्रोच तो थी ही। लेकिन इसके अलावा एक भ्रम जो बहुत लोगों में है कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक ही है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। कहीं पर भी ये बात हम करेंगे तो सीधा मन में ये प्रश्न आता है कि आपके हाथ में माइक्रोफोन है, ये तो साइंस ने दिया, जबकि ये साइंस ने नहीं दिया है। ये जो अभी बिजनेसमैन वाली बात चल रही थी, इससे ये जुड़ रही है बात, मतलब आप जो भी बात कर रहे थे वो अलग थी, पर मुझे इससे ये बात याद आई कि एक्चुअल में जो माइक है वो वैज्ञानिक नहीं देता है, वो अभियंता देता है, इंजीनियर देता है, और बिजनेसमैन बनाता है टेक्नोलॉजी, ना कि साइंटिस्ट। टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इकोनॉमी लगती है। मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था अंकित यादव जी के साथ जो IIT बॉम्बे से हैं, तो वहाँ भी यही चर्चा हुई थी और उन्होंने स्पष्ट कहा बहुत ही सीधे शब्दों में कि जो टेक्नोलॉजी है वो इकोनॉमी है, पैसा डालो तो मेट्रो चल रही है, इसमें साइंस का कोई योगदान नहीं है। अब ये बात बिल्कुल अजीब लगेगी लेकिन मैं इसको समझाता हूँ। साइंस या फिज़िक्स जो है, अप्लाइड फिज़िक्स अलग चीज़ है और थ्योरेटिकल फिज़िक्स अलग चीज़ है। हम अप्लाइड फिज़िक्स में फिज़िक्स शब्द ले रहे हैं इसलिए हम कह देते हैं कि हाँ फिज़िक्स का योगदान है, कि हाँ ठीक है अंडरस्टैंडिंग फिज़िक्स की लग रही है, लेकिन ये दोनों बातें बहुत अलग है। जैसे चाय और दूध, मैंने एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया, अब वो जिस स्पीड से नीचे गिर रहा है मैंने उसको मेज़र कर लिया। मैंने एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर घिसा तो मैंने उसके फ्रिक्शन की रेट देख ली, मैंने क्या घर्षण हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या मोशन हो रहा है, सारी मैंने मेजरमेंट नाप ली। इस मेजरमेंट को नापने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा चिंतक विचारक फिलोसफर होने की आवश्यकता नहीं है। जो मेजरमेंट आपने नापी कि कोई चीज़ कैसे गिर रही है, कैसे गति कर रही है, उसी आधार पर आपने पैसा इतना अच्छा लगाया कि आपने बहुत ही अच्छे मटेरियल्स का यूज़ किया, बहुत अच्छे से जोड़ तोड़ करके एक जुगाड़ बनाया कि आपने पहिया भी बना लिया, आपने हर तरह की चीज़ बना ली और अब आप मेट्रो दौड़ा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ पैसों से हो रहा है। लेकिन वहीं साइंस जो है वो किस बात पर चिंतन करती है कि ये ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरा है वो कैसे गिरा। टेक्नोलॉजी को इससे कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कैसे गिरा, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि 9.8 का इसमें एक्सेलरेशन है और वो नीचे गिर रहा है और वो ऐसे ऐसे गति उसमें हो रही है। बस इस चीज़ से अर्थ है उसे कि ये नीचे गिर रहा है तो बस गिर रहा है, हमें इसका उपयोग करके टेक्नोलॉजी बना लेनी है। ऐसे ये माइक बना है, ये माइक बना है, ये हमने बना लिया पैसा लगा करके, लेकिन ये जो आवाज़ आपके कर्णपटल तक जा रही है वो कैसे जा रही है, इसके पीछे परा पश्चंती वैखरी मध्यमा वाणी के जितने प्रकार हैं, या फिर मॉडर्न साइंस में भी हम साउंड को जो स्टडी कर रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, इसका टेक्नोलॉजी से सीधा कोई रिलेशन नहीं है। बीच में पैसा आएगा, इकोनॉमी लगेगी, तो टेक्नोलॉजी जो है वो इकोनॉमी की चीज़ है। आप इकोनॉमी लगाइए टेक्नोलॉजी बन जाएगी। लेकिन जो विज्ञान है या साइंस का जो विज्ञान वाला पोर्शन है वो इकोनॉमी से बिल्कुल अलग है, वो चिंतन का विषय है, बुद्धि का विषय है। रामानुजन ने मैथमेटिक्स बनाई तो उसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स खाली ब्रेन से आएगी जो कि फिजिक्स का बेस है। वैसे ही फिजिक्स की जो जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारी ब्रेन से आती है, वो टेक्नोलॉजी से नहीं आएगी, वो इक्विपमेंट से भी नहीं आएगी। बिना इक्विपमेंट के भी आप न्यूटन के लॉज डिस्कवर कर लेंगे, ऐसी बहुत सारी चिंतन हो सकती है, और आप इक्विपमेंट के बाद भी न्यूटन का लॉ डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो चिंतन से भी आप रियलिटी को समझ सकते हैं, वही योग दर्शन का पूरा मार्ग है। लेकिन क्योंकि उस मार्ग पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड नहीं चलता है, चित्त में बहुत अशुद्धियाँ हैं, तो हमारा मन ध्यान धारणा समाधि तक नहीं जाता है, तो हम कुछ इक्विपमेंट्स का सहारा लेते हैं
तो ये बात एक बहुत गहरी बात है और हमें इसे समझना होगा कि टेक्नोलॉजी अलग है, साइंस अलग है। जब हम कहते हैं वेद में विज्ञान है और कोई ये कहे कि माइक क्यों नहीं बन रहा है, उससे तो ये मूर्खता है। विज्ञान एक बहुत ही अलग विषय है, ये गंभीर विषय है, बहुत मैच्योर विषय है, इसे मैच्योरिटी से लेना होगा। इसके साथ साथ एक बात मैं छोटी सी यहाँ रख दूँ, क्योंकि क्या होता है आज के समय में एथीस्ट जो होते हैं, नास्तिक तो चलिए दूसरी परिभाषा, लेकिन मान लीजिए नास्तिक एथीस्ट वो कहते हैं कि हम विज्ञान वाले हैं, साइंस वाले तो वो अपने आप को ज़्यादा, उनकी पोजीशनिंग अपनी ज़्यादा अच्छी दिखाते हैं कि हम तर्क, रैशनैलिटी और साइंस से चलने वाले लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप धर्म में भी आएंगे तो हम सभी, मैं भी वैसी पढ़ाई किया हूँ जीवन में, मैं भी विज्ञान को फॉलो करता हूँ, साइंस भी देखता हूँ मोहित, तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस से किसी का कोई विरोध है या एथीस्ट की जो पोजीशनिंग है कि वो विज्ञान वाले हैं इसलिए वो सुपीरियर हैं। जबकि वैज्ञानिक जो है, ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि ये एथीस्ट उसको पचा नहीं पाएंगे। जैसे आइंस्टाइन कहते हैं कि बिना रिलीजन के, यानी बिना आस्था के, धार्मिक श्रद्धा के साइंटिफिक कोई डिस्कवरी हो ही नहीं सकती। यदि न्यूटन ने कुछ खोजा है और वो भी ऐसे समाज में रहकर खोजा जिस समाज में न्यूटन की उपलब्धियों को उतना अच्छे से कोई रिसीव नहीं करता, गैलीलियो को कोई अच्छे से रिसीव नहीं करता, रिलीजन ही उनको मार देता, लेकिन फिर भी स्पिनोजा जैसे लोग, न्यूटन जैसे लोग, गैलीलियो जैसे लोग लगे रहे, क्योंकि उनके अंदर उस चीज़ के लिए श्रद्धा थी, वो धार्मिक भाव था। तो धर्म और रिलीजन में भी डिफरेंस है, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है, विज्ञान और साइंस में भी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई भी नास्तिक आपको आएगा, कोई भी एथीस्ट आपको आएगा और मूर्ख बनाकर चला जाएगा। इसलिए आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये और दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। जब इन सब की सही व्याख्या आपको पता होगी तो कोई भी एथीस्ट, कोई भी नास्तिक आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। अब आप तो हमें डेफिनेशंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये जो बात आपने कही, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है, डिबेट हो रही होती है तो कहते हैं कि ये धार्मिक पाखंड है, ये धार्मिक कुरीतियाँ हैं, जबकि धार्मिक और कुरीति दोनों वर्ड मैच नहीं करते हैं। तो बार बार धर्म 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 बोल करके उसे गाली देंगे तो उन्हें फिर धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ ही नहीं आता। तो ये तो हमने स्पष्ट कर लिया। अब आपका जो अगला प्रश्न था कि वेदों ने सुई भी नहीं दी है, तो ये हम बता देते हैं कि वेदों ने क्या क्या दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ी चिंतन की बात नहीं है, इसमें हमें एक एक फैक्ट फेंकना पड़ेगा। तो अगर कोई डिबेट में ऐसा ज़्यादा कहता है कि नहीं हमने माइक बनाया, हमने वो बनाया, हमने टेक्नोलॉजी बनाई, तो उसे सबसे पहले ये कहिए कि वेदों ने गणित दिए, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्रानाम गणितम मूर्धनि संस्थितम। मतलब वेद वेदांगों में गणित का स्थान वही है जो मोर का पंख होता है, नाग की मणि होती है। अलंकार में कहा गया है नाग की मणि होती है, ऐसा भाव नहीं है इस श्लोक का। तो वेद में वेदांग है, वेदांग में ज्योतिष है और ज्योतिष में गणित है। और ये सब जानते हैं कि भारत मैथमेटिक्स में कितना आगे रहा है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, जीरो से लेकर के नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, सब कुछ हमने दिया। तो क्या बिना नंबर सिस्टम के और बिना मैथमेटिक्स के हम माइक्रोफोन बना लेंगे? क्या हम स्पीकर बना लेंगे? क्या हम चांद पर चले जाएंगे बिना शून्य की खोज के? बिना मैथमेटिक्स के हम कोई भी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? जो मंच के उस और हैं वो इस पर अपनी सहमति जता सकते हैं, असहमति जता सकते हैं कि क्या हम बिना मैथमेटिक्स के कोई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? नहीं बन सकती। तो मैथमेटिक्स वेदों ने दी है सबसे पहली बात, क्योंकि सुई भी बनाने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। गिनती के बिना तो आप रोटी भी नहीं बना पाएंगे यदि मैथमेटिक्स आपके पास नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो वेदों ने दी वो मैथमेटिक्स है। इसके बाद यदि कोई बड़ी चीज़ वेद देता है तो वो है संगीत और भाषा। और संगीत और भाषा में भी सबसे पहले मैं भाषा को रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर भाषा नहीं है तब तो मैथमेटिक्स भी नहीं बनेगा। और लैंग्वेज एक इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक लैंग्वेज बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले कोई लैंग्वेज चाहिए। विचार करने के लिए भी मन में लैंग्वेज होनी चाहिए। आप बिना भाषा के सोच भी नहीं सकते। यदि आपके पास भाषा नहीं है तो विचार भी नहीं आएगा। और यहीं से हम सिद्धि भी करने वाले हैं, इस पर पूरा फॉर्मली हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं कि यदि आपके पास में कोई भाषा नहीं है तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, कोई भी विचार नहीं, विचार शून्य आप रहेंगे, या फिर विचार जो है वो बिना भाषा के ऐसे रहेंगे कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। जैसे मुझे किसी ने कहा कि नहीं मैं ऐसा तो सोच सकता हूँ ना कि सूर्य इस दिशा से उदित हो रहा है, उस दिशा में जा रहा है। मैंने कहा ये जो इस और उसका सेंस है ये भी तब आ रहा है जब हमारे ब्रेन की कॉग्निशन में लैंग्वेज है। बिना लैंग्वेज के हम कुछ नहीं सोच पाएंगे, केवल उतना ही कर पाएंगे जितना पशु करते हैं या जानवर करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ी देन है, और हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं कि वो और कोई लैंग्वेज हो भी नहीं सकती। संस्कृत ही सबसे इनहेरेंट लैंग्वेज है जो सबसे स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है।
तो वेदों ने भाषा दी, वेदों ने गणित दी। ये तो ऐसी चीज़ें हो गई जिन्हें थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, सहज नहीं दिखेंगी। अब जो संगीत वाली बात है उसमें हर कोई हार मान जाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा एथिस्ट क्यों न हो, क्योंकि आज हम जो भी गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, हम बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं या मनोरंजन के लिए हम किसी भी प्रकार के गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कव्वाली गज़ल जो कुछ भी हम सुनते हैं, सामान्य पुराने यदि कोई गीत सुनता है, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के नए यदि कोई सुनता है, नए गाने में अधिक नहीं सुनता, कभी कभी पुराने सुन लिया करता हूँ। कोई भी प्रकार की यदि आप गाने सुनते हैं तो संगीत के अंदर आपको 7 स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। बिना 7 स्वरों के ज्ञान के आप एक हारमोनी नहीं बना पाएंगे। जैसे यदि मैंने कुछ भी गाया तो इसमें अनेक स्वर हैं एक सिमेट्री में, हालांकि मैं बोल रहा हूँ तो इसमें भी स्वर है, बोल रहा हूँ इसमें भी अनेक स्वर है, लेकिन इसके लिए स्वरों का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा वोकल कोड से बोल रहा हूँ। लेकिन यदि आप संगीत में जाएंगे तो आपको 7 स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, सा रे गा मा पा धा नी। और इन 7 स्वरों का सबसे पहला ज्ञान सामवेद में भी है और वेद के हर मंत्र में है। हर वेद मंत्र की 4 डिटेल्स होती हैं, एक उसका ऋषि, एक देवता, एक छंद और एक स्वर। हर एक मंत्र का एक स्वर होगा। जैसे अग्निमीड़े पुरोहितम, इस मंत्र का एक स्वर होगा, इससे अगले मंत्र का कोई और स्वर होगा। जैसे षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इस प्रकार से 7 स्वर होते हैं। और जो स्वर जिस मंत्र का होगा उस मंत्र का गायन या उसका गणपाठ संभवतया उसी स्वर में करना चाहिए। और ऐसी मान्यता भी है कि सृष्टि में वो वेद मंत्र उसी स्वर में गुंजायमान है, ऐसा कई परंपरा में और आर्य समाज के भी कई आचार्य ऐसा मानते हैं। तो वो एक अलग मान्यता है, लेकिन हमें सबसे पहले, और क्योंकि ये तो हर कोई मानता, मैक्स मुलर भी मानता था कि दुनिया का सबसे पहला लिटरेचर ऋग्वेद है, यानी सबसे पहले हमें संगीत वेदों में मिलता है। तो यानी मैं सिविलाइजेशन में वेद को हटा दूं तो हम संगीत तक पहुंचते ही नहीं। और आप यकीन मानिए कि ये जो 7 स्वर है ये बहुत बड़ी खोज है, ये ऐसे आ ही नहीं सकते, क्योंकि 7 स्वरों के अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई ध्वनि एग्जिस्ट नहीं करती है। हर ध्वनि, यदि मैंने ऐसे इसमें, तो इसकी भी एक पिच है, इस ध्वनि की भी एक पिच है, मैं जो बोल रहा हूं इस ध्वनि की भी एक पिच है। तो ये खोजना कि दुनिया की सभी ध्वनियों के पीछे 7 सुर है, 8वां भी नहीं है, 6 तक भी नहीं है, केवल 7 सुर है, मतलब 7 पिचेस के ऊपर ही सारी दुनिया काम कर रही है। एक बार सोच कर देखिए कि हमारे ऋषियों ने कैसे खोजा होगा, या वेद में ये बात आई है तो कितनी बड़ी बात है कि 7 स्वरों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत साइंटिफिक बात है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन ने बना ली है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बात है कि 7 स्वरों के अलावा, 7 लेवल के अलावा और कोई पिच में ध्वनि नहीं हो सकती। तो इसे कैसे खोजा गया ये मैं खुद अब तक चिंतन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं कि वहीं से ज्ञान प्रकट हुआ। बाकी यदि आप किसी को ये बात हटा दो उसके जहन में से, तो ध्वनियों को वो सुनता रहे, बोलता रहे, उस पर चिंतन करता रहे, करता करता बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आएगा कि संगीत के 7 स्वर इस प्रकार से होते हैं। वो उसे 8 में भी बांट सकता है, 10 में भी बांट सकता है, और ये 7 स्वर वाली बात आज हमें पूरी वैज्ञानिक कसौटी पर उतर रही है। तो इन्हीं 7 स्वरों के कारण हम पूरी अकॉस्टिक साइंस, फोनोटिक्स समझ पाते हैं। तो ये साइंस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, और एंटरटेनमेंट में, संगीत में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो कोई ये तो बिल्कुल ना कहे कि वेदों ने सुई भी नहीं दी है। वेद मंत्र की आप कोई भी व्याख्या न माने तब भी ये तो मानेंगे ही कि उसमें 7 स्वरों का ज्ञान है, क्योंकि 7 ही स्वर बार बार हर मंत्र के बाद में रिपीट हो रहे हैं। यदि हम कलेक्ट करेंगे तो 7 के अलावा में 8वां स्वर नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वेदों ने सुई भी नहीं बनाई है, वेदों ने बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ दिया है। और ऐसा मैं किसी भी और ग्रंथ के लिए नहीं कह सकता, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, हर ग्रंथ की एक बाउंड्री है, लेकिन अनंतो वही वेद, वेद जो है वो अपने आप में अनंत है। हर मंत्र की अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं जिसमें अनंत सामर्थ्य समाहित है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वेद को हल्के में न लें। और ये बात मैं हर बार कहता हूँ, थोड़ी पंचलाइन जैसी लगती है, लेकिन कई बार कुछ पंचलाइन्स ऐसी होती है जो कुछ ही सीमित शब्दों में बहुत बात कह देती है कि यदि आप वेद को प्रिमिटिव मान रहे हैं तो या तो आप वेद को दूर से देख रहे हैं या गुरूर से, तीसरी संभावना नहीं हो सकती। आपको ऐड करना है सर? जी, मैं समझाऊंगा थोड़ा सा आपको चेतना के विषय में, ईश्वर, जीव, यानी कि आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कि हम और क्या दे सकते हैं, क्या समझा सकते हैं वेद के माध्यम से। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि जो कोई भी चीज़ है उसकी क्वांटिटी होती है, उसका सबसे छोटा हिस्सा उसका क्वांटम होता है। तो ये जो संसार दिख रहा है हमें, ये तो हमें कॉमन फोटोन से दिख जाएगा, कोई आप कहीं से कोई आवाज़ सुन लो, चख लो, उससे पता चल जाएगा।
लेकिन जब हम क्वांटम वर्ल्ड में यानी कि पदार्थ की छोटी इकाई को देखने का प्रयास करते हैं ना, तो जो हमारा माध्यम होता है देखने का, जैसे कि अभी ये फोटोन प्रकाश का कण आ रहा है मेरे ऊपर लग रहा है और आप मुझे देख पा रहे हो, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ इससे, यानी कि मैं कहीं इस पदार्थ के फोटोन के प्रेशर से मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, तो आपको सटीक ज्ञान मिल रहा है इस चीज़ से। लेकिन जो चीज़ें छोटी हैं, जब हम उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो जब हम उसके ऊपर कोई बीम छोड़ते हैं पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन फोटोन आदि की, तो उस चीज़ को वो डिस्टर्ब कर देता है। ये ऐसा ही है कि ये फोटोन मेरे को टकराए और मेरे को इधर उधर फेंक दे, तो आपको मैं कभी भी दिखूंगा नहीं, आप कहोगे भाई इधर ही है, लेकिन मुझे कहीं सर्टेन उसकी मेजरमेंट नहीं मिल रही। यही समस्या है आज के मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। हाँ, तो इसमें हम वैदिक विज्ञान क्या कर सकता है, वो एक इतना बड़ा एक तरह से चमत्कार वैसे होते नहीं है, लेकिन ये भाषा की उसमें बोल रहा हूँ मैं कि जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है जो चीज़, वो होती है कि कहीं से गमन की टकराई और आपके आँखों से होते हुए, कान से होते हुए, जीभ से होते हुए जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसके पास गई। अब अगर कॉन्शियसनेस बनी हुई है, फंडामेंटल नहीं है, यानी खुद सतत गति का परिणाम है किसी तत्व में, यानी कि निश्चल नहीं है, तो वो खुद ही उसी यानी कि पहले ही बाहर क्वांटम मेजरमेंट में हमें रियल डाटा नहीं मिलता, और जो चीज़ ऑब्जर्वर है वो खुद सतत गतिमान चीज़ का परिणाम है, यानी कि उसको हम फिजिकली, जो आजकल वैज्ञानिक कहते हैं फिजिकली समझाएंगे, तो वो खुद उस चीज़ के कारण कैसे ऑब्जर्व करेगी रियलिटी को, दोनों चीज़ों में गड़बड़ हो जाएगी। ऑब्जर्वर और जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि आपका होना भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो इससे कभी भी सत्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सत्य ज्ञान उत्पन्न करने के लिए जो फंडामेंटल यानी कि कॉन्शियसनेस है, चेतना है जीव की, वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कार्य ना हो। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, कारण कार्य। कारण में जब क्रिया हो तो कार्य होता है। इससे जो अगर इस तरह से हम मानेंगे कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आ गई तो वो निश्चल नहीं होगी, और जब तक जीव निश्चल नहीं होगा तो वो बाहर कॉमन लड़ाई झगड़े करेगा, हर तरह की गंदगी में फंसेगा और अपने आप को भी नहीं जान पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मैं वो कॉन्शियस हूँ जो निश्चल है, अविकारी है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति का नहीं बना है। यानी कि जो चेतन पदार्थ हैं, ईश्वर और जीव, उनमें से मैं जीव हूँ, तो मैं भी विकारी नहीं हूँ, मेरे अंदर पदार्थ में शिफ्ट नहीं होती। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि भाई ये जो जीवात्मा है इसको ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना काटा जा सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल मूल है। तो जब मूल होता है, और दूसरी बात है, चलो ठीक है हमने मान लिया कि हम मूल हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो फिर भी हमारे पास आ रही है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इन्फॉर्मेशन बड़ी डिस्टोर्ट हो जाती है। तो हमें एक ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी जो जिस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ वो चीज़ उसके पास भी हो और मेरे पास भी हो, यानी कि व्यापक हो दोनों जगह, लेकिन खुद इतनी निश्चल हो कि किसी भी तरह से डिस्टोर्ट ना हो, ताकि मेरे पास ज्ञान बिना किसी डिस्टोर्शन के आए। यानी कि जैसे कि मुझे मान लो कि फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी है, तो ईश्वर तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी है, और दरअसल इलेक्ट्रॉन को सस्टेन किया हुआ है। संसार क्या है? सतत गतिमान प्रकृति तत्व की उसमें जो क्रिया है उसका कार्य है। जैसे कि पंखा सतत गतिमान है, तभी वो चक्री की तरह दिख रहा है। तो ये सारा संसार दरअसल ऐसे ही है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको चलायमान रख करके उनको एग्जिस्टेंस देने वाला प्रकृति तत्व में गति करके जो ईश्वर उसको कार्य रूप में परिणित करता है। अगर मुझे उसको देखना है तो आजकल चल रहा है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, यानी कि आप चीज़ों को बाहर से बाहर ही देखो। इसमें जो जीव है वो अंतः यात्रा नहीं कर पाता, अपने अंदर नहीं जा पाता, और अंदर नहीं जाएगा तो बाहर ही घूमेगा, तो फिर हर तरह के वो कोई भी टेक्नोलॉजी बनाएगा तो उससे विनाश ही करेगा, दूसरे को तंग ही करेगा। पाशविक वृत्ति आ जाएगी, मत्स्य न्याय वो अपने आप फिक्स कर लेगा अपना, वो मानव फिर ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन जब अगर उसको पता चल गया कि ऑब्जर्व करने वाली चीज़ एक ऐसी है जो निश्चल है, जो उस तत्व को जो मुझे जानना है उसको बिना डिस्टर्ब किए मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेके आ जाए, तो उससे मुझे रियल ट्रुथ पता चलेगा और उसी से शांति आएगी। क्योंकि जो ये संसार है ना वो ईश्वर का कार्य है। जब ईश्वर प्रकृति से लगता है, यानी कि प्रकृति में अपने कार्य करता है, तो सृष्टि बनती है। वही ज्ञान यानी कि जो वाइब्रेशन है जब वो जीव के पास आते हैं तो वो वेद रूप ज्ञान है। वेद क्या है? स्वर, अभी मोहित भाई ने बताया है, गायन,
ईश्वर को हम नटराज भी कहते हैं। नटराज का मतलब ये नहीं ईश्वर नाच रहा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, उसमें प्रकृति नाच रही है, इसलिए उसको नटराज कहते हैं। तो नटराज से क्या होता है कि इस संसार में जो स्पंदन है निरंतर, वो स्पंदन क्या है? वो वेद की ध्वनि ही है। जब ईश्वर प्रकृति से लगता है तो वो संसार बनाता है। वही ईश्वर जब जीवात्मा से कांटेक्ट में आता है, यानी जीवात्मा उस समाधि लगाती है, तो उस पदार्थ का जो संसार है उससे ज्ञान प्रकट होता है। वेद को हम पदार्थ रूप कहते हैं। पदार्थ मतलब मैं यहाँ पे मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, पद और अर्थ, यानी कि कोई शब्द है उसका अर्थ। जैसे कि सूर्य एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है आपको दिखाना पड़ेगा उंगली करके कि वो उसका रियल अर्थ है। तो ये वेद का अर्थ क्या है? ये प्रकृति के अंदर सतत गति हो रही है ना, जिससे संसार एग्जिस्ट कर रहा है, ये उसका अर्थ है। इसलिए हम कहते हैं कि वेद ईश्वर का सत्य ज्ञान है, इससे रियलिटी प्रकट होती है जीव को। और जब इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो अंत में हमें क्या अपनी अंत यात्रा ही करनी पड़ेगी, बाहर से हमें कोई रियल ज्ञान नहीं मिलेगा। और अंत यात्रा में ही क्या होता है, आदमी का जीवन क्या है, टाइम ही उसका जीवन है। और जब आज जीवात्मा अंत यात्रा करती है तो बाहर से वो बिल्कुल सरल हो जाता है, उसको लगता है कि क्या मिल जाएगा मुझे इससे। यही सरलता मानव को मतलब कि आजकल दुर्लभ हो गई है, सोचना पड़ेगा। जी, इस पे एक बात मैं बोलना चाहूँगी। जब व्यक्ति सूक्ष्मता से हटता है ना, जब व्यक्ति ईश्वर से हट जाता है, जब व्यक्ति अध्यात्म से हट जाता है, तो स्थिति ऐसी होती है कि फिर वो स्वयं निर्णय नहीं कर पाता है। और वो अवस्था प्रत्येक व्यक्ति की आज हो रही है। मतलब यहाँ कोई विरले नहीं है, बाहर कोई विरले नहीं है, वो प्रमाणित करने में लग जाते हैं। वो प्रमाणित करने वाली स्थिति सबसे ज़्यादा दुभर स्थिति है कि जहाँ हम धर्म को समझने की अपेक्षा समझाने पर आ जाते हैं। जब हम धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे उस दिन शायद आप ये जो बातें कर रहे हैं, जो क्लैश हो रहे हैं, ये क्लैश कभी नहीं होंगे। इस पर मैं 5 मिनट में इसको कंक्लूड करना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि ये बातें तो ठीक है और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं, जैसा पीछे लिखा हुआ है युवा चिंतन। तो चिंतन में चिंताएं व्यक्त होती है, उनके फिर धीरे धीरे समाधान भी होते हैं। सबको मिलकर इस दिशा में कार्य करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने रखी, उस पर मैं टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। जो अर्थ वाली आपने बात कही थी, उसके बाद मैं चाहूँगा कि थोड़ा दर्शकों से भी हम इंटरेक्ट करें। अंतिम कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं। तो अर्थ का अर्थ क्या होता है, इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। कल हमारी बात हो रही थी किसी सज्जन से, मैं नाम भूल गया उनका, कि अर्थ का अर्थ क्या है। अर्थ शब्द का भी कोई अर्थ होगा। तो दर्शन के अनुसार अर्थ का अर्थ है कि जिस वस्तु से इंद्रियां जो है वो सन्निकर्ष करती है, मतलब जिसके निकट जाती है, वही अर्थ है ना। इंद्रिय सन्निकर्ष जहाँ हो रहा है, हमारी इंद्रियों से इंटरेक्शन जिस चीज़ का हो रहा है, जो आप इंटरेक्शन की बात कह रहे थे, वही अर्थ है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि माइक, तो माइक तो पद है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये माइक न हो करके ये माइक का अर्थ है। तो मैंने रियल मीनिंग है। जैसे मैंने कहा कि काष्ठ, तो काष्ठ जो है वो पद है, और उस पद का काष्ठ जो लकड़ी है जिसको हम हाथ में उठा रहे हैं उसका अर्थ, तो वो उस पद का अर्थ है, यानी वो पदार्थ है। पद का वो अर्थ है, इसलिए हम उसे पदार्थ कहते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये थोड़ी लैंग्वेज की भी आ गई, फिजिक्स फिलॉसफी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। दर्शकों से हम चाहेंगे कि कुछ इंटरेक्शन अगर हो सके तो। विशाल जी, दर्शकों से लेकर तक माइक नहीं पहुंच सकता। अगर माइक पहुंच सकता है तो कोई प्रश्न करना चाहता है, एक बार हाथ खड़े करिए। 3 कुछ लोग करना चाहते हैं प्रश्न। यदि माइक पहुंच जाता है तो एक आध लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। पर्ची में क्वेश्चन मंगाया जाए। ठीक है, कभी एक ऐसा और कार्यक्रम मोहित जी आप कराइए जहाँ पर हम दर्शकों को प्रश्नोत्तर के लिए भी समय दे पाए। अभी समय भी बहुत हो चला है, सभी लोग इतनी रात्रि के समय अगर लोग रुककर सुन रहे हैं तो कुछ तो कन्विक्शन है, कुछ। बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ हमें लोगों को नहीं समझाना है, हमें लोगों को समझाने वाले लोगों को समझाना है। तो यहाँ भले लिमिटेड लोग बैठे रहे, लेकिन यदि ये लोग समझ गए जो यहाँ पर बैठे हैं, तो ये लाखों हजारों लोगों को
आगे परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें क्रांति की मशाल हर एक व्यक्ति में नहीं भरनी है, हमें कुछ ऐसे पुरोधा तैयार कर देने हैं जो आगे जा कर के इस क्रांति को विस्फोट में तब्दील करें। कार्तिक जी, इस प्रश्न कर लीजिए, क्लोजिंग रिमार्क आप देना चाहते हैं यदि? इस सारी चर्चा को 2-3 मिनट के अंदर समेटने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ हमने स्थापित किया कि टेक्नोलॉजी और साइंस अलग है, और टेक्नोलॉजी साइंस के नाम पर धीरे धीरे बिजनेस बनता जा रहा है, व्यापार बनना जा रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। और विज्ञान जब बहुत अधिक सूक्ष्म तत्वों तक जाता है, क्वांटम लेवल तक जाता है, आत्मा आदि तक जाता है, तो वो विज्ञान नहीं रह जाता, वो एक फिलॉसफी बन जाता है। और इतना ही नहीं, उस विज्ञान के नाम पर बिजनेस भी होता है, उस विज्ञान के नाम पर पाखंड भी होता है। और ऐसे ही पाखंडों का खंडन आर्य समाज करता है, जैसे कि विकासवाद, उसके ऊपर लगभग 2 घंटे सत्र चला है। आधुनिक विज्ञान हमारे त्रैतवाद को स्वीकार करता है। जो सैम हैरिस नाम के जैसे एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने डीप स्लीप में जो दिमाग है उसमें जो न्यूरॉन है, ये जो चेतना है वो एक बेसिक है। जो हमारी चेतना है वो किसी भौतिक पदार्थ से नहीं जन्मी है, ये उन्होंने स्थापित किया है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का जो एक बहुत लंबा रिसर्च हुआ 4000 लोगों पर, यान स्टीवनसन का, उसमें पुनर्जन्म को स्थापित किया। स्टीफन मायर ने ये स्थापित किया कि जो डीएनए है, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एक बंदा अगर कीबोर्ड पर कूद जाए और उसमें जो कुछ भी टाइप हो जाए, वो एक शैनॉन इन्फॉर्मेशन है, उसको शैनॉन इन्फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन एक वेल गाइडेड इन्फॉर्मेशन है, वो डिज़ाइनर ही दे सकता है। यही माइकल भी करते हैं। एक प्रश्न आया हमारे पास फ़ोन पर ही, तो मैं स्पीकर कर रहा हूँ, इनका प्रश्न हम सुने। जी नमस्ते, मैं नवीन आर्य मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गुड़ा से आया हूँ। मेरा प्रश्न जो मेरे दिमाग में हमेशा उठता है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को उनके अंतरात्मा में प्रवाहित किया। तो इस विषय में मेरा प्रश्न ये है कि उनको 4 ऋषियों को ईश्वर ने किस तरह से उनको ज्ञान दिया, जैसे कि टीवी टेलीविज़न में होता है कि चमत्कार हुआ है, या फिर उनको अंतरात्मा में क्या, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसमें आप थोड़ा क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। इसका उत्तर मैं कुछ संक्षेप में दे देता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन, फिर आप यदि इस पर कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये श्वास प्रश्वास की तरह वेद मंत्र ऋषियों को हृदय में प्रकट हुए, ऐसी मान्यता है। लेकिन हमें ध्वनि के इसके लिए 4 प्रकार समझने होंगे। बहुत ही शॉर्ट में मैं जवाब दूंगा। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी मतलब जो मैं वोकल कोड से बोल रहा हूँ, जो सबसे स्थूल है। फिर वैखरी के नीचे पश्यंती, फिर पश्यंती के नीचे मध्यमा, और मध्यमा के नीचे परा। तो परा वाणी का वो रूप है जो केवल आत्मा में प्रकट होता है, और वो बिल्कुल भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अव्यक्त रूप होता है। तो ये जो वाणी का रूप है, जो परा, इसी वाणी के रूप में हमें वेद मंत्र सबसे पहले समझ आ सकते हैं। इसके बाद मध्यमा भी है, पश्यंती भी है, वैखरी भी है। लेकिन यदि हमें वेद मंत्र यूनिवर्स में आज सुनने एक्सपेरिमेंट करके, तो हमें कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा जो कम से कम मध्यमा तक पहुँचे, पश्यंती के आगे बात करे। लेकिन ऐसी मान्यता है कि ऋषियों को परावाणी के रूप में, पश्यंती वाणी के रूप में, इसमें भी अलग अलग मतभेद हैं। लेकिन वैखरी के अतिरिक्त अन्य वाणी के जो रूप हैं, जो और ज़्यादा डीप लेवल पर काम करते हैं, उस रूप में वो मंत्र जो हैं वो छंदों के रूप में हृदय में प्रकट हुए। ऐसे सुनाई नहीं दिए जैसे हमें सुनाई दे रहे हैं, वो बहुत ही गहराई में वो हृदय में प्रकट हुए। और बाद में जब उन मंत्रों को मैनिफेस्ट किया गया ऋषियों द्वारा, तो वो वैखरी वाणी में हमें मिलते हैं। सेम पद है, सेम अर्थ है, अक्षर भी वही है, बस वाणी का रूप बदल जाता है। तो इस प्रकार वेद मंत्र श्वास प्रश्वास की तरह, जैसे हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, कुछ कुछ उसी तरीके से हृदय में। अच्छा, एक और बात यहाँ क्लियर कर दूँ, क्योंकि हृदय का नाम बार बार आता है वहाँ पर। कई लोग ऐसा समझते हैं हृदय का मतलब दिल है, हार्ट है। नहीं, ये जो हमारे शरीर में जो
रक्त पहुंचाता है उस हृदय की बात नहीं होती। जब भी हम दार्शनिक हृदय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्थान है जिसको ब्रह्म गुफा कहते हैं, और ब्रह्म गुफा के अंदर एक त्रिपुंडाकार जगह है जिसमें अंगुष्ठ मात्र के जैसा एक आकार है जिसमें जीवात्मा रहती है। इस जीवात्मा के निवास स्थान को दार्शनिक हृदय कहा जाता है। तो जब हम हृदय की बात करते हैं तो वो ये वाला हृदय नहीं, ये हृदय की बात है। तो जब हम हृदय में प्रकट हुए तो वे बात करते हैं तो मतलब उनके मस्तिष्क के अंदर जो दार्शनिक हृदय है उसमें प्रकट हुए, इसकी बात करते हैं। और एक बात जो मोहित जी ने कही, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, तो वेदों की जो वाणी है, वेद के लिए एक छंद शब्द का भी प्रयोग होता है। या वेद को हम वाक भी कहते हैं, देवी वाक कहते हैं, सौरी वाक कहते हैं। और ये वेद वाणी जो है ना, वो समग्र ब्रह्मांड में व्यापक है। आज भी समग्र ब्रह्मांड में वेद मंत्र छंद के रूप में समग्र जगह व्यापक हो रखे हैं। हमारे ऋषि तो उस छंद को, उस वाणी को, सौरी वाक को ग्रहण करते हैं, उनको सुनते हैं और उस पर चिंतन मनन करते हैं। तो जो आदि सृष्टि में जो 4 ऋषियों को वेद प्राप्त होने की जो बात लिखी गई है महर्षि दयानंद जी द्वारा, वो बात ऐसी है कि जो वेद मंत्र छंद के रूप में समग्र सृष्टि में विद्यमान थे, वह ऋषियों ने समाधि अवस्था में चित्त को स्थिर कर उन मंत्रों को सुना और वह ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ। वो वाणी ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई। और भी किसी को कोई प्रश्न करना है तो थोड़ा सा एक इस पर एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। तो हृदय की मैं जो व्याख्या कर रहा था, आपने जो बताई वो भी ठीक है। इसकी एक और व्याख्या है और मुझे यहाँ पर ये ठीक लगती है, और उसके बाद शायद ये मस्तिष्क पर भी जाता होगा, तो वैसा आपने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा। पर हृदय जो है, जब हम कहते हैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तो हम अपने किसी बॉडी के ऑर्गन से या हार्ट से नहीं बोल रहे हैं। फिर वही चीज़ उर्दू में और शायरियों में चली गई, दिल से, दिली। लेकिन जो उसका मूल है हृदय, वो क्या है, ये मैं बहुत ही संक्षेप में 2 मिनट में समझाता हूँ। हृदय को हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हृदय और यह यानी हरण करना, देना, और यह यानी गति करना, ये 3 गुण होते हैं। इसलिए हम हार्ट को हृदय कहते हैं। ये रक्त के साथ करता है। सेम 3 के 3 गुण हमारे मन यानी मनस तत्व में भी होते हैं। विषयों को वो ग्रहण करता है, देता है और उनमें गति करता है विषयों को। इसलिए हम मन को भी हृदय कहते हैं। और इसमें प्रमाण भी है, उणादि कोश में हृदय शब्द की व्याख्या में महर्षि दयानंद जो है वो मनस तत्व को और मन को भी हृदय कहते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि हृदय की गहराइयों से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी मन की गहराइयों से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और कहीं ना कहीं वो ब्रेन तक भी वो चीज़ जाती होगी, तो वो व्याख्या भी ठीक है। लेकिन इसकी एक ये व्याख्या भी है जो ऋषि दयानंद ने कही है। और जब हम यहाँ मंत्रों को ग्रहण करने की बात करते हैं, तो मंत्र भी हमें मनस तत्व के माध्यम से ही पश्यंती, परा आत्मा के इंटरेक्शन से पश्यंती मन तक पहुँचेंगे, और बाद में वो ब्रेन तक जाकर हमारे कर्ण पटलों या वोकल कोड का इंटरेक्शन होगा। तो मन के अंदर हमें छंद सुनाई देते हैं या छंद प्रतीत होते हैं, तो वहाँ पर हृदय जो है वो मन के अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। और हमें ये एक नई जानकारी यहाँ से उठानी चाहिए कि जब भी हम कहते हैं हार्दिक शुभकामनाएं, तो हम हृदय का अर्थ मन समझते हुए समझे, एटलीस्ट हार्ट तो ना समझे, क्योंकि एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। जी, एक और प्रश्न फोन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। देखिए, इसको टेक्निक का उपयोग कहते हैं। साइंस काम आ रहा है, तकनीक, टेक्नोलॉजी। रोहित जी ने बताया ना, साइंस और टेक्नोलॉजी अलग है। जी, आप अपना आप अपना प्रश्न रखिए। जितनी भी हमारी महान विद्या वर्तमान में, जो हमारी महान विद्या वर्तमान में है, तो कितनी कभी प्रसिद्ध है कि जब मैं उनको सुनता हूँ तो लगता है कि किसी महान ऋषि को सुन रहा हूँ, जिनका ना केवल देश है बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक सम्मान है, इतनी अधिक नौकरियाँ है, इतने अच्छे टैलेंट है, उसके बावजूद
जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपकी आवाज़ यहाँ माइक तक ठीक से प्रश्न इंटरेक्ट बोल नहीं हो दीजिए रही एक है। बार इनका। मैं प्रश्न समझ गया हूँ। उनका प्रश्न है कि हमारे हर जिले में गुरुकुल क्यों नहीं है, या जहाँ पर भी और महाविद्यालय वहाँ गुरुकुली व्यवस्था क्यों नहीं है। तो इसका बहुत ही साधारण सा पॉलिटिकल उत्तर है, और जो पहले कार्तिक जी ने भी रखा कि आज जो साइंस टेक्नोलॉजी उसका सारा ओरिएंटेशन ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और पूरा विदेशी यूनिवर्सिटीज़ की ओर है। तो हमें गुरुकुल को स्थापित करना होगा। जब तक गुरुकुल से आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त नहीं निकलेंगे तब तक वैसी गुरुकुल प्रणाली में तो मैं भी अपने पुत्र को नहीं भेजना चाहूँगा। हमें गुरुकुल प्रणाली को महर्षि कणाद से प्रेरित करना होगा। हमें गुरुकुल प्रणाली को जैमिनी आदि ऋषियों जैसा बनाना होगा। जब तक वहाँ पर वापस से ज्ञान, विज्ञान और गणित जैसी विधाएं नहीं पढ़ाई जाएंगी तब तक गुरुकुल का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, दर्शन अध्यात्म के कुछ गुरुकुल हैं भारत में और वहाँ पर व्यक्ति पढ़ सकता है। ऐसे गुरुकुलों में मैं भी चाहूँगा कि हमारे जो वंशज हैं वो पढ़ें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जितने गुरुकुल हैं वहाँ पर केवल और केवल उस गुरुकुलीय परंपरा को बचा कर रखा जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब हमें एक अगले कदम पर जाना होगा। हमें इस ओर जाना होगा जैसे नालंदा तक्षशिला में हुआ करता था कि बाह्य जगत से भी यहाँ पर पढ़ने आते थे। और वो कब होगा? जब हम हमारी ही विधा से, अपने ही वैदिक एपिस्टेमोलॉजी से यहाँ से ऐसे वैज्ञानिक निकालेंगे जैसे एक समय पर हुआ करते थे। आप सभी जानते होंगे कि जब आर्यभट्ट आदि जब वैज्ञानिक थे ना, तो उनके बराबर और कोई नहीं था। वो नंबर 1 नहीं थे, वो ओनली 1 थे। आर्यभट्ट अपने टाइम में रूल किए, ब्रह्मगुप्त अपने टाइम में रूल किए। उनके जैसा और कोई मैथमेटिशियन पूरे विश्व में नहीं था। ऐसे मैथमेटिशियन आज भारत में क्यों नहीं हो रहे हैं? इससे पता चलता है कि कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट आज तक है हमारे ऊपर। आज भी हम उसी विधा को पढ़ रहे हैं, भले हम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों न हो। हमारे पूर्वज ऋषि रहे हैं। सोच कर देखिए कि ऋषियों के वंशज आज सीख रहे हैं। विश्व गुरु तो दूर की बात है, विश्व के अच्छे शिष्य भी नहीं है। तो हमें ये परंपरा वापस चालू करनी होगी, तब हम गुरुकुलों को बनाएं और बढ़ाएं, वरना भवन बना के पैसा बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। रिसर्च करनी पड़ेगी। एक मैं इसमें मतलब मेरा अनुभव बताऊं कि लगभग पिछले 4-5 साल में मैं बहुत सारे गुरुकुलों में घूमा हूँ, और जो उस गुरुकुलों का शिक्षा का जो स्तर है, जो अध्यापन का जो स्तर है, उस पर मुझे बहुत निराशा हुई कुछ अपवादों को छोड़कर। मुझे जो ये प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया कि हर ज़िले में गुरुकुल नहीं है, उनको मेरा एक प्रश्न है कि हमारे जितने गुरुकुल अभी चल रहे हैं, क्या उसमें पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी मिलते हैं? क्या हमारे सामान्य परिवार के माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहते हैं? आज आर्य समाज में जो सफल गुरुकुल वही चल रहे हैं जो CBSE पाठ्यक्रम को स्वीकार करके चले या आधुनिक शिक्षा देकर चले। जो हमारी आर्ष प्रणाली के जो गुरुकुल हैं, वो आर्ष प्रणाली के गुरुकुलों में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की कमी है, विषय पढ़ाने वालों की कमी है। तो जब तक हम गुरुकुल का उद्धार न कर लें और गुरुकुल व्यवस्था को सुदृढ़ न बना ले, तब तक ये अपेक्षा रखना बहुत ही गलत रहेगा कि भाई भारत के हर ज़िले में गुरुकुल स्थापित हो जाए। क्योंकि गुरुकुल केवल भवन बनाने से नहीं बनता, उसको चलाने के लिए भी लोग चाहिए ना। वहाँ जाकर अपनी बात रख सके, विद्यार्थियों का निर्माण कर सके, ऐसे लोग चाहिए। तो पहले तो हमें कुछ ऐसे गुरुकुल खड़े करने पड़ेंगे जो गुरुकुल बनाने वालों का निर्माण करें। अगर गुरुकुल बनाने वालों का निर्माण होने लगा तो भारत के गांव-गांव में, शहर-शहर में गुरुकुल अपने आप स्थापित हो जाएंगे। जी, इसमें बस जी। एक मैं प्रश्न का उत्तर प्रवचन देकर नहीं करता हूँ, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात कहूँगा कि गुरुकुल जो है वहाँ पर हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि उनका कोई करियर नहीं बनेगा। ठीक है, ये मुख्य बात है। इसीलिए जो VDRO, विज्ञान दर्शन इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं हैं, वे होनी चाहिए, क्योंकि इनके जैसी संस्थाएं हैं जो इंडियन नॉलेज सिस्टम वाले संस्थाएं हैं। यहाँ जा कर के आपको धन भी प्राप्त होगा और आप रिसर्च भी करेंगे। मैं कहता हूँ कि 365 दिन साल के समर वेकेशंस होते हैं, तब आप अपने बच्चे को भेजिए गुरुकुल शिक्षा में, वो पढ़ेगा। बाकी समय वो साइंस पढ़े, BSc करे, MSc करे, MTech करे और ऐसी रिसर्च करके वो आगे बढ़े। क्योंकि जब तक आपके पेट में अन्न नहीं होगा, आपकी जेब में धन नहीं होगा, आपका ज्ञान और दर्शन आपके किसी कार्य नहीं आएगा। VDRO में मैं सीनियर रिसर्चर के रूप में हूँ, हमारे अनुज मोहित जी इसमें डायरेक्टर हैं, संदीप जी भी रिसर्चर हैं। तो इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, जहाँ आपको धन भी मिलेगा, जहाँ आपका करियर बनेगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को
स्थापित करना होगा, अन्यथा केवल गुरुकुल में जो हम वैदिक काल की तरह पढ़ते थे उससे आपको कोई भिक्षा भी नहीं देने वाला है। जी, इसमें अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कृतेश जी ने कहा कि हमारे पास अच्छे टीचर्स होने चाहिए, करिकुलम होना चाहिए वैदिक, जो कुछ अच्छा कर पाए। आपने बोला कि करियर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, संस्थान होने चाहिए। आज से 2 साल 3 साल पहले मैं दूर दूर तक, हार्डली 4 साल ले लीजिए, तो दूर दूर तक मैं कहीं दर्शन वेद आदि के बारे में जानता भी नहीं था। 4 साल का ही अध्ययन है। तो मेरे साइकी में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया, कुछ पढ़ के मुझे लगा कि इसमें कुछ हो सकता है। तो अभी मैं कह रहा हूँ गुरुकुल बहुत बड़े स्टेप पे मत जाइए। कोई आपके लिए नहीं बनाने वाला गुरुकुल, ना कोई आपके लिए टीचर पैदा करेगा। आप बस इतना करिए, आप अपने बच्चों की स्कूल में, जो अभी स्कूल है, वहाँ जाइए और बोलिए कि मेरे बच्चे को संस्कृत सिखाइए वरना मैं बच्चे निकाल लूँगा। अगर ये चीज़ हर ज़िले में 1 लाख अभिभावक करना शुरू कर दें तो सारे के सारे स्कूल अपने ही स्कूलों में, इन्हीं स्कूलों में जो मॉडर्न स्कूल हैं, इन्हीं स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करने लगेंगे। ये अभिभावक नहीं चाहते हैं। आप गुरुकुल का सपना छोड़ दीजिए, आप केवल संस्कृत भाषा का सपना ले लीजिए कि संस्कृत भाषा हर स्कूल में पढ़ाई जाए। जब पढ़ाएंगे तब हम अपने बच्चों को भेजेंगे, आप सब कुछ पढ़ाओ लेकिन संस्कृत भाषा भी पढ़ाओ। जब आपका बच्चा संस्कृत भाषा पढ़ेगा, और इसके लिए आपको अलग से बिल्डिंग नहीं बनानी, इसके लिए आपको अलग से आचार्यों को नहीं लाना है, आप डिमांड करेंगे, संस्कृत शिक्षक आएंगे, संस्कृत की पढ़ाई होगी। आपके बच्चे में जब वो इंटरेस्ट जगेगा, जब संस्कृत भाषा के माध्यम से वो ग्रंथों को देखेगा और ग्रंथों में देखेगा कि किस प्रकार की गहराई है, तो अपने आप वो जो चिंतन है वो हमारे जैसे मॉडर्न बच्चों में आएगा और हम डिमांड करेंगे। और जब डिमांड बनेगी तो कोई ना कोई सप्लाई करेगा। पूरा खेल इसी का है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक ज़िले में हर अभिभावक अपने स्कूल में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो कुछ भी हो, जाकर ये अर्जी लगाए कि स्कूल में संस्कृत भाषा सिखाई जाए, तभी हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए स्कूल भी ये व्यवस्था करना प्रारंभ करेंगे। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम जब भी कोई धार्मिक चर्चा होती है तो उसमें सबको एकदम से याद आता है कि हमारा गुरुकुल भी है, हमारा धर्म भी है। तो क्रांति, ज्ञान, वैराग्य कभी भी क्षणिक नहीं होता। सब क्षणिक तौर पर याद करते हैं कि हमें भी गुरुकुल में जाना चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए। हम 4 दिन के सम्मेलन में आ गए तो हमें लग रहा है कि हमने धर्म को जगा दिया। तो क्षणिक कुछ नहीं होता है, ये वर्षों का अभ्यास होता है, निरंतर कार्य प्रणाली होती है। तो जैसा विशाल जी ने कहा कि जो संस्कृत की बात आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे घरों में भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी जो है वो प्रधानता में है। कोई इंग्लिश वर्ड्स भी बोल देता है ना तो लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी और संस्कृत आज भी डिग्रेस की जाती है, टिमीन की जाती है। तो सबसे पहले हमें उस पर काम करना पड़ेगा और अपनी क्षणिक क्रांति और क्षणिक धर्म प्रेम को साइड में रखकर, अपनी धर्म को समझते हुए, इस क्रांति को समझते हुए, वैदिक धर्म को समझते हुए फिर कार्य करना होगा। तो शायद हम जो करेंगे फिर वो वैश्विक स्तर पर बहुत प्रभावशाली होगा। केवल संस्कृत भाषा को अगर हम जगा लिए तो पूरा सिस्टम जो वैदिक सिस्टम है, गुरुकुल, हर एक चीज़ हमारे जीवन में वापस आ जाएगी। केवल संस्कृत भाषा को जगाने की आवश्यकता है। इसमें मैं एक ये भी चीज़ ऐड कर दूं कि एक प्रयास इसमें बहुत अच्छा विशाल जी की ओर से भी चल रहा है। विशाल जी एक बहुत अच्छा प्रकल्प चला रहे हैं, शिक्षणम नाम से। प्ले स्टोर पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं कि ठीक है, फिज़िकल तो गुरुओं के पास बैठकर पढ़ना ही चाहिए, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो संस्कृत का शिक्षण क्यों ना हो। तो संस्कृत का पूरा शिक्षणम इस एप्लीकेशन पर करवाया जाता है। तो ये भी अपनी ओर से एक इनिशिएटिव पूरा रन कर रहे हैं। और जैसा अभी कार्तिक, इसमें मोहित जी मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है वो हम उपक्रम चला रहे हैं 150, 200, हम 1000 तक पहुँचेंगे तो, लेकिन यदि एक एक स्कूल में जाकर अभिभावक कहें और स्कूल ही पढ़ाए, हमें बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी, ये हमारा देश है, हम इसके लिए गुरुकुल खड़ा करने जाएंगे कितना समय लगेगा। ये स्कूल यहीं के हैं, इन्हीं स्कूलों में हमें शिक्षकों की आवश्यकता है जो 1 घंटा नहीं दे सकते क्या संस्कृत के लिए। आप इंग्लिश पढ़ाइए, आप मैथमेटिक्स पढ़ाइए, आप सब पढ़ाइए। आप केवल अगले 10 साल तक हर स्कूल में संस्कृत भाषा को भी पढ़ाइए। या अभिभावक, ये सरकार को नहीं करना है, ये अभिभावक डिमांड करे कि हमें संस्कृत भाषा चाहिए, तो 10 वर्ष में ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो संस्कृत के प्रति लगाव होगा। और ये सही बात है, लेकिन क्योंकि लोगों को श्रम करने में बहुत समय लगता है, तो तुरंत इस संभाषण को सुनने के बाद कोई कैसे जुड़े। तो जैसे अभी हमने बताया VDRO जब मैंने बनाया था तो बहुत लोग साथ में नहीं थे, ये लोग तो पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग आकर जुड़ गए हैं।
विशाल जी ने शिक्षणम शुरू किया होगा तो बहुत ही कम टीम होगी, लेकिन आज बहुत बड़ी टीम बन गई है। तो ऐसे ही जैसे आर्यवीरा जी यहाँ पर बैठी है, मैं उधर देख रहा हूँ कि कई बच्चियाँ वहाँ तालियाँ बजा रही थी, तो ये महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही है, इनसे जुड़ा जा सकता है। तो आपको कई बार ऑप्शन मिलते हैं जुड़ने के, और संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रकल्प हैं, ऐसे थिंक टैंक है, लेकिन हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। तो आज ही इनिशिएटिव लीजिए और जुड़िए, क्योंकि कोई भी संगठन या कोई भी समूह अकेला कुछ नहीं कर सकता है। एकता लानी होगी, जब हम एक होंगे तभी हम कुछ बड़ा और विशाल कर पाएंगे। जी, अभी जो हमारी चर्चा हो रही थी, मेरे मित्र माधव जी का अभी फ़ोन आया, वहाँ बैठे हो, कृपया खड़े हो जाए। इन्होंने एक उपाय निकाला है कि भाई हमारे बच्चे, जैसे आपके मेरे बच्चे गुरुकुल में तो हम नहीं भेज सकते, लेकिन गुरुकुल क्या थोड़ा ज्ञान उनको मिले, ऐसी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमान का बच्चा भले नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन दिन में 1-2 घंटे मदरसा भेजा जाता है, जिससे उसको इस्लामिक शिक्षा मिले। तो माधव जी द्वारा अभी एक प्रयत्न ऐसा किया जा गया है, जिसमें 100 गाँव में प्रतिदिन 3 से 4 घंटे बच्चों के लिए स्कूलों में ही गुरुकुल शिक्षा के सत्र लगेंगे, जिसमें हमारे वैदिक जितने भी 18 विषय जो है, वो 18 विषयों की उनको शिक्षा दी जाएगी। ऐसे ट्रेनर्स उन्होंने अरेंज किए हैं कि गुजरात के अभी तो 100 गाँव में उन्होंने ट्रायल बेसिस पर शुरू किया है। उनका विज़न और बड़ा है कि भाई गुजरात के हर गाँव में ये बात पहुंची जाए, और हमारे माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने इस कार्य को अपना आशीर्वाद भी दिया है। तो गुरुकुल को गांव-गांव पर पहुंचाने के लिए मुझे ये प्रयोग ठीक लगता है कि भाई नॉर्मल एजुकेशन भी बच्चा ले और साथ में थोड़ा गुरुकुली शिक्षा भी दिन में 1-2 घंटे ले, तो शायद वो आगे जाकर पूर्णतः आर्ष ज्ञान या वैदिक ज्ञान में परिवर्तित हो। तो अब वैसे 11 बज चुके हैं, तो इसको चलाए या बंद कर दे? अच्छा, एक बात मैं और ऐड करूँगी। जैसे आपने बताया कि गाँव में जाके कर रहे हैं, तो अभी हमारी बच्चियाँ कुछ लाइव सुन रही है, लगभग 25 बच्चियाँ हैं जो लाइव सुन रही है और मैसेज कर रही है कि आपका यहाँ लाइव नहीं चल रहा था पहले। तो हमने एक शक्ति वार्ता सेशन स्टार्ट किया, जहाँ सबसे पहले हमने धर्म के बारे में बेसिक से बताना शुरू किया उनको। वो लोग मोहित जी को भी सुनते हैं, हाइपर क्विज को भी सुनते हैं। तो जब हाइपर क्विज जी ने या विशाल जी ने जो इनिशिएटिव शुरू किया धर्म के बारे में बात करना, आपने देखा पाणिनि के ऊपर आपने वीडियो बनाई है, और काफ़ी सारे आप ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, चाहे मोहित जी हो, ऐसे गोड़ से गोड़ वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि युवा जुड़ना नहीं चाहता, युवा जुड़ना चाहता है, हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। तो सबसे बेटर होगा कि हम ऐसे ऑनलाइन वेबिनार्स, ऑनलाइन सेमिनार्स और ऑनलाइन चीज़ें हम एक्टिव करें, जिससे कि हमारे लोग शंका समाधान कर सके। जैसे अभी हमने यहाँ पर बहुत देर तक किया, लोगों के प्रश्न हुए, अब ऑनलाइन वालों के भी अलग प्रश्न होते हैं, और मैंने देखा है काफ़ी प्रश्न होते हैं। जैसे सत्र में मैंने आचार्य जी को भी बुलाया है, मोहित भाई को भी बुलाया। ये भी समझते हैं कि जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं, उनके प्रश्न बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़े तार्किक होते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मॉडर्न लोगों को देखते हैं, मॉडर्न साइंस को पढ़ते हैं। तो यदि हमें उनके स्तर पर काम करना है तो हमें ऑनलाइन फील्ड में भी उतरना पड़ेगा, जो कि आप बहुत अच्छे से उतर चुके हैं, बाकियों को भी उतरना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूँ। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप हमसे ज़रूर जुड़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसका मन है जुड़ने का, नहीं, आप थोड़े से आदमी हो यहाँ पे, लेकिन ज़रूर जुड़िए हमसे। तो जो मेरा भाई है उत्कर्ष, आप इनसे हमारे VDRO संगठन का जो कार्ड है आप वो ले सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे आपसे सवाल तो पूछते ही होंगे और आप उनको वैसे ही टरका देते होंगे कि मुझे नहीं पता, तो आप उन बच्चों को हमसे जोड़िए, हम उनको वेदों से जोड़ेंगे। जी धन्यवाद। और एक चीज़, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो मैं आपको बताऊं, द यूथ इग्नाइट्स पिछले 3 दिनों से उत्कर्ष आर्य समाज के मंच पर ये सारे कार्यक्रम ऐसे ही कर रही है, और हमने इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों से चर्चा करी, संवाद किए, शास्त्रार्थ किए। पहले दिन हमने आस्तिक और नास्तिक के मध्य में शास्त्रार्थ किए, अम्बेडकरवादियों से शास्त्रार्थ किए। आज ही इस सत्र से पहले अद्वैत, द्वैत और त्रैत इस विषय पर उस विषय के विद्वानों से, आचार्यों से शास्त्रार्थ हुए, और कल हॉल नंबर 6 में सुबह से सारे सत्र शुरू होने वाले हैं, जिसमें व्याख्यान, चर्चा, शास्त्रार्थ होने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारे कार्यक्रम पसंद आए हो तो वहाँ जाकर अवश्य सुनने आए। हॉल नंबर 6, आप गेट नंबर
2 से गेट नंबर 3 की तरफ आगे जाते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल सभागार बना हुआ है। उसी सभागार में कल हमारे कार्यक्रम होंगे और ऐसी और चर्चाएं वहाँ पर होती रहेगी। आप सबका स्वागत है। जी जी, मैं अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ के इस सभा का विसर्जन करना चाहूँगा कि राख के नीचे चिंगारी तो है, लपट उठे ना उठे तैयारी तो है, भले हम 4 ही दुनिया के आगे हो खड़े, भले हम 4 ही दुनिया के आगे हो खड़े, हमारे ज्ञान का हथौड़ा उन पर भारी तो है, आर्य ज्ञान की ज्योति लाकर ऐसी यज्ञाग्नि जलेंगे हम, सकल विश्व विज्ञान वेद में शीश उठा उभरेंगे हम श्री दयानंद जी से लेकर है गुरु तत्व के अनुगामी, हम राख से उठकर आग बने, अब ज्वालामुखी बनेंगे हम इत्योम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप तो आप हमारे इस ऋषि मिशन में वैदिक हीरो बन करके हमसे जुड़िए और वैदिक रिसर्च में हमारे साथ भागीदारी निभाइए और हमारा जो रिसर्च टीम है इसको सपोर्ट कीजिए और उससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये एक शुरुआती हमारा एफर्ट है वैदिक रिसर्च के लिए। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर वही बात है, फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, इतना बोलने का भी। तो आप एक वैदिक हीरोज़ की हम टीम बना रहे हैं जो वेदों पे रिसर्च कर रही है, तो आप उससे बिल्कुल अपने मतलब कि कोर से जुड़िए, क्योंकि ऐसा मौका सबको नहीं मिलता कि आप अपनी संस्कृति के लिए काम कर पाओ। एक होता है कि दूर से देख रहे हैं दूसरे कर रहे हैं, नहीं, आप खुद उससे जुड़िए और वैदिक हीरो खुद बनिए। धन्यवाद। कार्तिक जी ने जो पंक्तियाँ बोली थी ना, इनका मैं थोड़ा 2 पंक्तियों का क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि ये जब ग्रेटर कैलाश में एक कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ मेरी स्पीच के बाद ये धर्मपाल आर्य जी ने बोली थी और बहुत विजनरी लाइन बोली थी। और ये जितने युवा काम कर रहे हैं सबके लिए है कि राख के नीचे एक चिंगारी तो है, लपट उठे न उठे तैयारी तो है। मतलब राख यानी पुराने पूर्वजों के बाद जो वंशज आए उनके द्वारा जो हनन किया गया, उसके बाद जो राख बची है उस वैदिक एक्टिविज़म की, उस राख के नीचे एक चिंगारी तो है, लपट उठे न उठे तैयारी तो है। तो हमें ये तो नहीं पता कि परिणाम कैसे आएंगे, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, लेकिन तैयारी पूरी है। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, इतना आपने लंबा सुना, इस समय तक भी आप बैठे रहे। इति ओम शम। आप सबका